जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम संदीप है। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आई संगत का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है, जय गुरु जी है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है। आज यह सत्संग बड़े मंदिर से रिलेटिव है और यह जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो अनुभव मैंने लिया है मंदिर में सेवा के दौरान, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कल एक बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ, वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूंगा। जय गुरु जी संगत जी, आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि सभी जितनी भी संगत है गुरु जी महाराज की, बड़े मंदिर की तरफ जब जाते हैं, हम जब अंदर घुसते हैं तो आपको गणपति महाराज के दर्शन होते हैं। गणपति महाराज के दर्शनों के बाद समाधि जी के दर्शन होते हैं। समाधि जी के बाद नाग देवता और भोले बाबा के दर्शन होते हैं। जिस चीज़ का मैं इन भोले बाबा का, नाग देवता का सत्संग आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। हम जैसे ही अंदर जाते हैं, गुरु जी के दरबार में माथा टेकते हैं, एक तरफ आप देखेंगे बहुत बड़ी प्रतिमा भोले बाबा जी की लगी है, जो गोल्डन कलर की है। वह प्रतिमा को सेवा करने का मौका जब मिला तो मेरे से वह मूर्ति हिल नहीं पा रही थी। फिर अंकल ने मुझे समझाया कि अंकल, इस तरीके से इसको साफ कीजिए। जब वह कपड़ा मेरे हाथ में था और मैं पूरी मूर्ति जैसे धीरे धीरे साफ कर रहा था, इतनी तेज फ्रेगनेस होती जा रही थी। लेकिन बीच में जब मैं थोड़ा सा और उसको साफ करने लगा आगे की तरफ से, और जैसे ही मेरा हार्ट की तरफ हाथ गया तो वह मूर्ति में हार्ट इतनी जोर से चल रहा था, धक 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 कर रहा था। और उसी समय मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया भोले बाबा जी, गुरु जी महाराज को, और कहा, गुरु जी महाराज, यह सेवा देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जैसे कि वह पूरी मूर्ति को जब मैंने साफ किया तो अंकल ने बोला, यह इनके दिल पे क्या दिख रहा है? आपको लग रहा है अंकल कुछ दिखा है आपको? आपकी उंगलियां छप गई हैं। फिर मैंने उनको दोबारा से सॉरी बोल के कहा, जय गुरु जी, अंकल जी गलती हो गई, माफ़ करना। अंकल, यह कपड़े दो हैं, एक कपड़े से पीछे से पकड़ना है और एक कपड़े से साफ करना है। मैं कहा, जी अंकल जी। फिर मुझे दोबारा मौका मिला और जब मैंने अंकल को बताया, मैं कहा, अंकल जी, भोले बाबा जी का दिल धड़क रहा है। कहते, हाँ, इस मूर्ति में कुछ अचंभित चीज़ें हैं जो कि हर किसी को प्रतीक होती हैं। यह प्रतीक होना एक अच्छा साइज है आपके लिए और गुरु जी महाराज आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा, शुक्राना है गुरु जी का। मैं कहा, अंकल, आपने आज तक कभी कपड़े में खुशबू देखी है? कहते, नहीं। मैं कहा, आइए। और जब वह उन्होंने कपड़े थोड़े से लेके गए अपने पास, तो वो कहने लगे, ये क्या, ये देसी घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं कहा, अंकल, ये इसी में से आ रही है। वह कपड़ों को संभाल के रख दिया गया और मुझे दूसरे कपड़े दे दिए गए, जो कि दरबार की सफाई करने के लिए। जब दरबार की सफाई हम कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, ये क्या हुआ? ये चीज़ें तो एकदम अलग हो गई, डिफरेंट हो गई। इन चीज़ों को देखते हुए मेरा मन बहुत खुश हुआ और गुरुजी से मैंने आशीर्वाद मांगा। मैं कहा, गुरुजी महाराज, इसी तरीके से करवाते रहिएगा। और इस बात को मैं आपको बताऊं तो तकरीबन इस बात को जो मैंने सेवा में ली थी, इस सेवा को कम से कम भी 10-12 साल हो चुके हैं। उस समय के सत्संग को लेके मैं आगे की तरफ जब बढ़ा तो वहाँ पे फ्लावर्स आए। फ्लावर्स आने के बाद आंटी ने कहा कि यह फ्लावर्स की सेवा आप क्या मुझे दे सकते हैं? मैं इन फूलों को आप मुझे पकड़ा सकते हैं? मैंने कहा, आंटी जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पकड़ा दूंगा। और फिर उन्होंने कहा, यह फूल यहाँ पे रख के आप दरबार से बाहर निकल जाइए। मैंने सोचा, हे महाराज, यह आंटी ने मुझे बोला कि आप दरबार से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपको सजाने का, कपड़े पहनाने का काम शुरू हो गया था।
जब वह दरबार सजाने लगी तो एकदम आवाज़ आई कि कोई है बाहर खड़ा हुआ। हम 2-3 अंकल खड़े थे, तो मैं क्या बोला, और भी अंकल बोले कि हाँ बोलिए ना, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कपड़ा किसने मारा है। तो उन्होंने कहा इन अंकल ने मारा है। बहुत अच्छे तरीके से सफाई करी है, यहाँ पे कई महीनों से मिट्टी जमी हुई थी, यहाँ मिट्टी हट नहीं रही थी। चलो अच्छी बात है। और उसके बाद जब दरबार तैयार हो गया, हमें मौका मिला माथा टेकने का। मैं कहा आंटी, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, क्या आप मुझे माथा टेकने देंगी। कहने लगे आइए सभी मिलके माथा टेक लीजिए, गुरुजी विराजमान हो चुके हैं। जब गुरुजी विराजमान हो गए, उन्होंने म्यूजिक सिस्टम वालों को बोला कि आप चला दीजिए भजन। जब वह भजन चले तो एक अजीब सी बात हुई मेरे साथ कि मेरे शरीर में हल्कापन आ गया। मैंने शुक्राना किया और मैं बाहर चला गया। और कल की बात है, संडे की, बड़े मंदिर गया हुआ था दर्शनों के लिए। दर्शन करने जब मैं गया तो जिस प्रकार से सब अंदर जाते हैं उसी प्रकार से मैं भी अंदर गया। वहाँ पे महाराज को माथा टेका, बैठने नहीं दिया, कोई बात नहीं, माथा टेकते हुए, क्योंकि रश बहुत था कल बड़े मंदिर में। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने से पहले जब झूले की जगह है, झूले के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आपने देखा होगा पहाड़ के पास, जहाँ पे गुरुजी की कोठरी सी बनी है, उसके पास मैं वहाँ से देख रहा था कि एक नाग और नागिन का जोड़ा वहाँ पे एकदम फन फैला के खड़े थे दोनों। मेरे को दर्शन हुए, मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक सांप का जोड़ा है या सांप है, तो उस तरीके से जब देखते हैं तो वह जब उनकी आंखों में चमक सी दिखी तो मुझे लगा कि आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैंने उसी समय आंखें बंद कर ली, नहीं तो हो सकता था कि मेरे पे वो प्रभाव पड़ता या कुछ भी होता, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने वह बंद कर ली तो उस समय वह जोड़ा वहाँ से गायब हो गया। और मैंने गुरुजी की तरफ माथा टेका। और जब मैं बाहर की तरफ गया तो पार्किंग की तरफ गया, वहाँ पे बाहर पूरा सजावट का काम चल रहा था। उन दोनों जोड़ों को मैंने मंदिर के पीछे बाहर की तरफ गुफा में के पास की दीवार के साथ ही नीचे की तरफ, पीछे की तरफ देखा जाते हुए। तो यह गुरुजी का बहुत अच्छा साइन है। यह वह नाग का जोड़ा हो सकता है जो इच्छाधारी नागिन होते हैं, जो बड़े मंदिर में आज भी विराजमान है। और ये सत्संग मैंने आपको पहले भी सुनाया था। यह गुरुजी का शुक्राना है कि गंगा मैया भी वहाँ पे विराजमान है। इस तरीके से आइए ये दर्शन हुए और मेरे को बहुत अच्छा लगा। सभी संगत को बहुत बहुत शुक्राना है, इतना प्यारा सत्संग मैं सुन रही है, लाइक कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है। मुझे इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है जो मेरे महाराज मेरा साथ नहीं देते। जब अभी की बात है, कुछ समय की, मैं भी कुछ परेशान था। हर किसी के जीवन में परेशानी आती है, 80 से 90% गुरुजी महाराज काट देते हैं। कुछ समय से बहुत टाइट पोजीशन चल रही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि महाराज अकाउंट में पैसे नहीं होते, कैसे गैग करवा देते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा भी नहीं है और आज मुझे बेटे को पैसे भी देने हैं, बड़े भाई को भी पैसे देने हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं कर्जा कैसे उतारूं। भरोसा, पूरा विश्वास महाराज के ऊपर है। महाराज के ऊपर जब विश्वास है तो आपको विश्वास रखना चाहिए। कुछ समय हमारा खराब चल रहा है, अगर हम बीमारी के रूप में या किसी भी रूप में अगर आज भुगत रहे हैं तो ये भी गुरुजी का साइन है। वह हमारे कष्ट काट रहे हैं और ऐसे वक्त में काट रहे हैं कि आपको बुढ़ापे में जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, पैसा नहीं है, ये गुरुजी की मर्जी है। आज मैं कोशिश किया कि इंटरव्यू दे के आऊँ। 3 घंटा वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया। एक ऑफिस में 4-5 बंदों ने इंटरव्यू लिया। 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ऑनर ने कहा कंपनी के कि आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, हम आपको सोच के बताएंगे, आपकी सैलरी वेरी हाई है, मांग रही है आपने। मैंने कहा सर
मैंने तो अपना ऑप्शन रख दिया, आप भी रख देना। आज आप मेरे को उस रूप में दिख रहे हो जो मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने आपके जरिए ही काम कराना है। कहीं ना कहीं आप ही मेरा काम कराएंगे। सर मैं चलता हूँ, जय गुरुजी। जब मेरे मुंह से गुरुजी निकला तो वह बोले, आप भी गुरुजी को जानते हैं? मैं कहा, मैं जानता नहीं हूँ, मैं सेवादार हूँ, गुरुजी का बच्चा हूँ, सब कुछ हूँ। गुरुजी ने जो जीवन दिया है वह जीवन गुरुजी का ही दिया हुआ है। मैं कहा, मैं चलता हूँ, जय गुरुजी। कहते जय गुरुजी, 2 दिन बाद आपसे हम कांटेक्ट करते हैं। इतना अच्छा लगा। ठीक है, अभी पोजीशन जो है महाराज की बताई है, महाराज सारा कुछ कराते हैं, जो कराना है महाराज कराएंगे। विश्वास रखो, ध्यान लगाओ, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करता हूँ। इस सत्संग में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इंसान हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, फिर भी मैं सत्संग मेरे साथ होते हैं तो मैं शेयर कर पाता हूँ। तो ऐसा एक ऐसी मैल है जो आज है वो कल नहीं है। घबराना नहीं है, जिए जाना है। मैं भी घबरा नहीं रहा हूँ, आप लोग भी मत घबराइए। ये सब परीक्षा है। इस परीक्षा को देखिए आपने कैसे पास करना है। 90% गुरुजी काट देते हैं, ये 10% की परीक्षा हमें ही तक निकालनी है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।